गुड आफ्टरनून बच्चों। हरे कृष्णा। आज बच्चों हम आपकी हिंदी रीडर पाठ्यपुस्तक का पाठ 21 हार नहीं होती ये कविता है बच्चों। इस कविता को बच्चों आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हार नहीं होती, हार का मतलब होता है बच्चों असफल होना, ठीक है। तो यहाँ पर जो कवि है, लेखक, उसने ये बताया है कि हमको अपनी असफलता से कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगर हम कभी भी जीवन में असफल हो जाते हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। लेखक ने यहाँ पर एक नन्ही चींटी, जो चींटी होती है ना, उस चींटी का उदाहरण देते हुए बताया है कि चींटी किस प्रकार से बार बार असफल होती है लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। तो किस प्रकार से हमें अपने जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए, और अगर हमें कभी असफलता, हमारी हार भी होती है, तो हमें उसे किस प्रकार से उस हार को, असफलता को लेना चाहिए, ये इस कवि ने इस कविता के माध्यम से बताया है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यहाँ लेखक क्या कह रहा है कि जब नाव चलती है तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, लेकिन उस लहरों से जो नौका होती है वो डरती नहीं है बच्चों, ठीक है। अगर लहरों से नौका डर जाएगी तो नौका कभी भी पार नहीं हो पाएगी, मतलब वो नदी को पार नहीं कर पाएगी। तो लहरों से जो नौका होती है वो कभी भी नहीं डरती है। इसी प्रकार बच्चों, जो कोशिश करने वाले होते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती है, उन्हें बार बार कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है। हमें बार बार प्रयास करना चाहिए और हमें आखिर में सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। जिस प्रकार नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो बच्चों, जो चींटी होती है वो अन्न का दाना लेकर जब वो चलती है और वो दीवार जो होती है उस पर चढ़ती है, फिर फिसलती है, 100 बार चढ़ती है, 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। तो बच्चों, उसको ये विश्वास होता है, चींटी को, उसके मन में ये विश्वास होता है कि मैं इस दीवार पर चढ़ जाऊंगी, और यही विश्वास उसके अंदर साहस को भरता है। और बार बार चढ़कर जब वो गिरती है तो उसको ये अखरता नहीं है। अखरना मतलब होता है बुरा नहीं लगता, अखरना मतलब उसको बुरा नहीं लगता, बार बार गिरना उसको बुरा नहीं लगता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता, मतलब बार बार चढ़कर गिरती है, ठीक है, और बार बार गिरती है तो उसको ये बुरा नहीं लगता। आगे है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बार बार जब वो प्रयास करती है तो देखिएगा ये चींटी जो होती है वो दीवार पर चढ़ जाती है, ठीक है। और उसकी जो, इसी प्रकार कवि कह रहा है, जो कोशिश करते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती। जो हमेशा संघर्ष करते हैं जीवन में, वो कभी भी जीवन में असफल नहीं होते। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। जो बच्चों, जो सिंधु माने समुद्र होता है, उसमें जो गोताखोर होता है, जो समुद्र में जा के समुद्र के अंदर का डुबकी लगाता है, जो समुद्र में, वो बार बार समुद्र में जाता है, ठीक है। और समुद्र में गोताखोर होते हैं, वो पता लगाते हैं वहाँ के पेड़ पौधों के बारे में, वहाँ जो हमारे जो जीव जंतु हैं उसके बारे में पता लगाता है। और क्या होता है, कई बार वो जाता है और खाली हाथ लौट आता है, उसको कुछ नहीं मिलता। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में। तो बच्चों, जो मोती होते हैं, सीपी में मोती होते हैं ना, वो समुद्र के अंदर होते हैं बच्चों, वो बहुत ही गहरे पानी में होते हैं। जब तक वो गोताखोर बिल्कुल गहराई में नहीं जाता, गहराई में जाता है जब वो, तभी उसको वो मोती मिलते हैं। तो बच्चों, जो मोती होते हैं समुद्र के, वो बहुत ही गहरे पानी में होते हैं। तो सहज माने मिलते ना सहज, इतने सहज माने तो सरलता से मोती नहीं मिलते, उसके लिए गहरे पानी में जाना पड़ता है। बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। तो बच्चों, जो हमारा तो क्या होता है, जो जब वो बार बार जाता है और बार बार असफल होता है तो इसी असफलता से उसको दुगना साहस मिलता है, शक्ति मिलती है। तो उसको बार बार असफल होने से क्या होता है, उसको शक्ति मिलती है।
और वो प्रयास करता रहता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। तो क्या होता है, जो गोताखोर होता है बार बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, कभी ना कभी उसके हाथ में मोती जरूर लगते हैं। उसी प्रकार बच्चों, जो कोशिश करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो बच्चों, जो असफलता होती है वो एक चुनौती होती है। ठीक है, चुनौती माने एक ललकार होती है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें हम असफल हो गए हैं, हमारी हार हुई है, तो ये हमारे लिए एक ललकार है। हमको ये स्वीकार करना चाहिए और हमको ये देखना चाहिए कि हमने जो कार्य किया उसमें क्या कमी रह गई, वो असफलता हमें क्यों प्राप्त हुई, और उसको हमें देखकर हमें उसमें उस कमी को सुधारना चाहिए। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बच्चों, तो जब तक तुम सफल ना हो जाओ तब तक तुम आराम की नींद नहीं ले सकते। तुमको अपना जो आराम होता है वो त्याग देना चाहिए। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हमको उसमें लगे रहना चाहिए, हमको आराम नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रयास बार बार प्रयास करना चाहिए। हम जब कोई काम करेंगे तो हमको संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो हमें उस संघर्ष का जो मैदान होता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसमें लगे रहना चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय साकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय साकार नहीं होती। मतलब हमारी जो विजय है वो उसका कोई आकार नहीं होता। अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे तो हमारी विजय नहीं होगी। हमारी विजय तभी होगी अगर हम कुछ करेंगे, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो जीवन में संघर्ष करते हैं उनको कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनको कभी सफलता ना मिले, उनको सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों, ये दुनिया जो है संघर्ष से खाली नहीं है। जीवन में हमें संघर्ष का सामना करना चाहिए और तुम विजयी होकर रहोगे, यह हमको सोचना चाहिए कि हम विजयी होंगे। तो ये इस प्रकार से एक प्रेरणा गीत है बच्चों। ठीक है, ये हमको प्रेरणा देता है कि हमको जीवन में कभी भी असफल होने पर हार नहीं माननी चाहिए, हमको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए।